हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्योंकि क्लास 12 के रिजल्ट्स अभी अभी डिसाइड्स हुए हैं, डिक्लेयर्स हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि रेगुलर डिग्री करें या प्राइवेट डिग्री। तो स्टूडेंट्स, मेरा हमेशा यही कहना है स्टूडेंट्स को, हमेशा रेगुलर डिग्री का जो वेटेज है उस पे आपको ज़्यादा जाना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है कि जहां पर आप प्राइवेट डिग्री को भी ऑप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब वो कैसी कंडीशंस होगी स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप प्राइवेट डिग्री करते हैं ना, तो आप अपने टाइम्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, उस टाइम को सही तरीके से प्रोडक्टिव बना पाएंगे। न केवल आप कोर्स सेविंग कर पाएंगे स्टूडेंट, तो वो जब आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, हाँ स्टूडेंट, जब आप सी एस सी एस सी एम ए कर रहे हैं या आपका कोई ऑप्शंस जो है आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशंस करना है, या फिर कोई एसएससी एग्जामिनेशंस या कोई बैंक एग्जामिनेशंस अगर आपका टारगेट से, और ये आपने सोच लिया कि किसी भी हालत में या गवर्नमेंट जॉब करनी है या मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, इसी दो कंडीशंस में आप प्राइवेट डिग्री को प्रेफर करना स्टूडेंट। अदरवाइज आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर ये दो कंडीशंस नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, प्राइवेट डिग्री में तो बहुत अच्छा है सर, घर पे हम टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे और इस तरीके से मस्त चिल होंगे, और जब एग्जाम होगा तब हमें एग्जाम देने के लिए जाना होगा सर, हम बहुत अच्छी तरीके से अपने टाइम को स्पेंड कर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करेंगे ना, तब आपको असली हकीकत तब पता चलेगी स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट, क्योंकि जब आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब आपको हाथ में डिग्री मिलती है, उस डिग्री में क्लियरली मेंशन होता है कि आपने ये डिग्री प्राइवेट करी है या आपने ये रेगुलर डिग्री करी है स्टूडेंट्स। इंटरव्यूअर नॉन कॉलेजेड और प्राइवेट डिग्री, अगर ये वर्ड्स अगर उनको नजर आता है डिग्री में, तो वो ये समझ लेते हैं कि स्टूडेंट्स का जो एक्सपोजर्स है, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी तरीके से डेवलप होती है, बिकॉज हम वहां पर बहुत अलग अलग टाइप्स, अलग अलग काइंड्स के स्टूडेंट्स से हम वहां पर मिलते हैं, हम गेट टुगेदर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। इवन बहुत सारे कॉलेजेस, इवन ऐसे बहुत प्रोग्राम्स इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और जिनमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, हमें वो टीम वर्क, हमें वो कोऑर्डिनेशन, वही हमें कॉलेज लाइफ में हमें देखने को मिलती है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप प्राइवेट जॉब्स में जा रहे हैं ना, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को यही सारी क्वालिटी चाहिए होती है कैंडिडेट्स के अंदर। अगर सपोज वो कैंडिडेट्स में ये सारी क्वालिटी मिसिंग है ना स्टूडेंट, तो वो उनको एंटरटेन नहीं करते हैं। और इवन जब आप कोई फॉर्म फिल करेंगे ना जॉब्स के लिए, तो वहां पर आपको ये क्लियरली मेंशंस करना होगा, लिखना होगा कि आपकी डिग्री रेगुलर है या प्राइवेट है। इवन ये प्राइवेट लिखते ही आप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे जब किसी एकेडमिक में आप जा रहे हैं, या उनका जो ऑब्जेक्ट्स जो है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में टीम हैंडल करना या मैनेजमेंट, ऐसी फील्ड से बच्चों, वो हमेशा से आपकी जो ये स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, आपका टीम वर्क्स, आपका आपका प्लानिंग, आपका लीडिंग जो रोल है, अगर आप, तो स्टूडेंट्स, रेगुलर डिग्री वर्सेस प्राइवेट डिग्री क्या है हकीकत, स्टूडेंट्स क्यों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया ना, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, नॉर्मली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ठीक है, प्राइवेट डिग्री है तो सर हम घर बैठे हमें डिग्री मिल जाएगी, कोई अटेंडेंस नहीं सर, फुल फ्री, टेंशन फ्री सर, फुल चिल करेंगे। लेकिन एक्चुअली सिचुएशन इससे बिल्कुल अपोज होती है स्टूडेंट्स। जब अगर आप जो डिग्री है स्टूडेंट्स, अगर आप प्राइवेट डिग्री कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आप बिल्कुल अनअवेयर होते हैं कि सर एग्जाम्स कब होंगे, सर हमें क्या पढ़ना है। नो वन विल बी अ गाइड टू यू, जो स्टूडेंट्स आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। सिलेबस क्या होगा, हर हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना जो सिलेबस होता है डिफर करता है स्टूडेंट। तो कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, कौन सी बुक से हमें रीड करना है, वहां पर आपको कोई भी किसी टाइप्स की गाइडेंस नहीं मिलेगी बच्चों। तो प्राइवेट डिग्री जो नॉर्मली जो लोग शॉर्टकट समझते हैं, बट इट्स नॉट शॉर्टकट, बट स्टूडेंट इट्स अ सोल सर्वाइवल गेम। जो यहाँ पर आप ही को सर्वाइव करना है कि आप अपनी डिग्री को जो है वो किस तरीके से पूरा करेंगे स्टूडेंट्स। तो प्लीज आप यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि क्या है इस चीज। अब द प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है ना, उनका स्ट्रगल लूप क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी क्लासेस नहीं, कोई लेक्चर्स नहीं स्टूडेंट्स, पढ़ाने वाले कोई भी नहीं, ना कोई हंटिंग है, ना कोई अंडरस्टैंड है, ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने के मिलेंगे।
दूसरा है सेकंड है उसका नोट्स हटाता है। बच्चों नॉर्मली क्या होता है एग्ज़ाम टाइम्स में आप जो है 1 वीक सीरीज़ जिसे कहा जाता है उनके ऊपर आप टोटली लाइव हो जाएँगे बच्चों। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इम्पॉसिबल होगा कि सारे कोर्स को कंप्लीटली डिकोड करना, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉलेज के परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आने वाले सक्सेस के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारी कोर्सेज़ हैं आगे आने वाले, ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स है जिसमें आपके परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जो है वो 60% रिक्वायर मानते हैं, कुछ जो है उसका अलग टाइप का क्राइटेरिया होता है। तो ये अगर आप हायर परसेंटेज के लिए सोच रहे हैं ना, तो ये आपकी रेगुलर प्राइवेट डिग्री में ये कोई बात नहीं बनने वाली, केवल ये रेगुलर डिग्री से ही पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट होता है प्रैक्टिकल कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अपने-अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं। तो हमें ये अपडेट्स नहीं होता है कि कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, किस तरीके से फाइल बनानी है ना? किस तरीके से किनको हमें वाइवा सबमिट्स कराना है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट्स की एंग्ज़ायटी होती है कि भई हमें ये नहीं पता होता कि कब जो है हमें एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, पेपर कितने साथ होंगे, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन्स होता है डेट शीट्स और एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बच्चों बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्कशीट जो है ट्रैप के ऊपर बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके पास कोई सब्जेक्ट्स नॉलेज नहीं होगा बच्चों, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मिस कर दोगे बच्चों, है ना? सपोज अगर आप एग्जाम पास भी कर रहे हैं ना, तो फिर भी आपका कंसेप्ट बिल्कुल जीरो कंसेप्ट हो जाएगा। और आपको कौन-सी पढ़ाई करनी होगी? वही 1 वीक सीरीज़ से 10 दिन वाली पढ़ाई, है ना? 10 दिन पहले आपको प्रिपरेशंस करनी होगी बिफोर एग्ज़ाम से। उसके बाद बच्चों 10 दिन वाली पढ़ाई से आप केवल पास हो सकते हैं, केवल आपको डिग्री मिल सकती है बच्चों, लेकिन आपकी जो स्टडी का जो पर्पज़ है, कभी पूरा नहीं हो सकता बच्चों। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखें बच्चों। अब जब प्राइवेट जॉब्स वाले स्टूडेंट जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, दे फेस मैसिव स्ट्रगल। उनको नहीं पता होता है बिकॉज दे लेक अ कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो पीआई क्लासेस जो है और बहुत सारी जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्योंकि कैंपस इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन बच्चों प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है बच्चों। नॉर्मली वहाँ पर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो भी ये समझते हैं कि इनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपोज़र नहीं है, कोई टीम वर्क में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जस्ट अ डिग्री बच्चों, केवल एक डिग्री होगा, लेकिन बच्चों आपके पास में वो जो है आप इस स्टूडेंट्स को देख सकते हैं किस टाइप्स के इसके इमोशंस है बच्चों, यही होता है प्राइवेट डिग्री करने वालों का। So, in the private sector, HR isn't just hiring a degree, they are hiring the personality attached to it. बच्चों वो केवल किसी पर्सन को हायर नहीं करने वाले, वो एक वैसी पर्सनैलिटी को चाहिए जिनको जो वो हर तरीके से काम को हैंडल कर पाए। और ये सब चीज़ें आप रेगुलर स्टूडेंट्स अगर आप करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, प्राइवेट स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं मिलता। तो रेगुलर में क्या-क्या एडवांटेज होते हैं बच्चों? नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास नॉलेज, आपके जो टीचर्स होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको नॉर्मल प्राइवेट स्टूडेंट से आपको ज़्यादा जो है वो आप उनसे ज़्यादा आगे होंगे बच्चों। कम्युनिकेशंस और इंटरेक्शंस डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो सीधे आप जो है अपने जो प्रोफेसर वगैरह हैं उनसे आप अच्छी तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल्स और वाइवा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझे पता है ना स्टूडेंट्स कि प्राइवेट स्टूडेंट्स अगर कोई फेल भी हो जाता है ना, तो कभी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आता है। बिकॉज़ नॉर्मली क्या होता है रेगुलर डिग्रीज़ में कोई स्टूडेंट्स फेल हो रहा है ना, तो मैनेजमेंट दे रेज़ द क्वेश्चंस अगेंस्ट द टीचर्स। लेकिन वो प्राइवेट्स में नहीं आता, क्योंकि नॉर्मली प्राइवेट स्टूडेंट्स में ये प्रोफेसर बच जाते हैं कि प्राइवेट वाला है तो कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहा होगा, तो सर उसकी स्टडी जो है वो उस लेवल की नहीं है। नॉर्मली एक प्राइवेट स्टूडेंट्स कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको उस टाइप से कभी भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है बच्चों। वो हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से वो बिल्कुल जो है उसको कोई आइडिया नहीं होता है, वो नहीं जान पाता। तो बच्चों अगर मैं बात करें कि क्या रेगुलर वर्सेस प्राइवेट, अगर मैं बात करें तो किस
टाइप्स क्या फीस होगी। तो नॉर्मली अगर रेगुलर डिग्रीज हैं तो बच्चों हाई पेइंग आपको फीस आपको ज़्यादा लगेगी। इवन आपको कैंपस में अगर कैंपस फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाती है। लेकिन अगर प्राइवेट डिग्री है तो बच्चों आपको कोई केवल एग्ज़ाम फीस लगेगी और यहाँ पर स्टडी का खर्चा बहुत लो है। कॉलेज लाइफ और फैसिलिटीज की बात करें, यहाँ पर फुल एक्सेस होगा। आप बहुत से इवेंट्स ज्वाइन कर पाओगे, आप लैब्स और लाइब्रेरीज को अटेंड कर पाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का मौका है, यूनिवर्सिटी को जाने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके लिए कोई एक्सेस नहीं। इवन आपको यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको नॉर्मली आपको आई कार्ड देकर एंट्री करवाई जाती है। तो आपको यहाँ पर आई कार्ड, जब भी आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस रहे होंगे ना, तो दे विल आस्क अबाउट दैट योर आई कार्ड। फिर इसके बाद परसेंटेज के बारे में बात करें, रेगुलर डिग्री में नॉर्मली हायर परसेंटेज बनते हैं बच्चों, क्योंकि टीचर्स है ना, वो प्रोफेसर्स वगैरह भी पर्सनली टच होता है, जानते हैं स्टूडेंट्स को। नॉर्मली अगर देखा जाए प्राइवेट डिग्री में केवल एवरेज मार्क्स मिलते हैं बच्चों। केवल आपका जो मार्क्स है केवल आपकी थ्योरी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें स्किल्स की, बात करें ग्रोथ और ग्रूमिंग की बात करें, तो यहाँ पर रेगुलर डिग्री में हायर जो है डेली इंटरेक्शंस होगा, आपकी बहुत अच्छी प्रोफेसर्स के साथ नेटवर्किंग होगी। आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं बाय यूनिवर्सिटीज, गेस्ट फैकल्टीज को इनवाइट किया जाता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है बच्चों। लेकिन वही देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपका स्किल ग्रोथ बिल्कुल आपकी जीरो रहेगी बच्चों। आप अपनी स्टडी को आइसोलेट करेंगे, यानी कि आप अलग तरीके से अपनी, है ना, कोई जानने वाला नहीं है। उसके बाद अगर बात करें जॉब्स की, बात करें यहाँ पर रेगुलर वाले को हाई प्रेफरेंसेस दी जाती है, जबकि प्राइवेट डिग्री वाले को हमेशा लो प्रेफरेंसेस दी जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट, अगर मैं बात करूँ प्रायोरिटीज में, यहाँ पर इक्वल प्रायोरिटीज है ना। गवर्नमेंट जॉब्स में कहीं पर भी कोई आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चों। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की एक्सेप्शंस की बात करें बच्चों, यहाँ पर कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे वो आपका बैंक एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, यहाँ पर जो डिग्री है केवल एंट्री टिकट्स माना जाएगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं आता है। अगर मैं बात करूँ रियलिटी की, बात करूँ बच्चों, गवर्नमेंट कभी भी ये डजंट केयर अबाउट योर कॉलेज परसेंटेज, यहाँ पर जो है वो ध्यान नहीं रखा जाता है बच्चों। कॉम्पिटिटिव में तो आपका जो कॉम्पिटिटिव स्कोर्स है उसी को फोकस रखा रखा जाता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजी की, बात करूँ, तो मेनी स्टूडेंट्स इंटेंशनली जो है ना प्राइवेट डिग्री को चूज करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना जो टाइम है किसी और एक्टिविटीज में यूज करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है प्राइवेट डिग्री सही होती है, अदरवाइज रेगुलर डिग्री जो है वो सबसे बेस्ट होता है बच्चों। तो अगर अगर मैं बात करूं टीचिंग प्रोफेशंस के अंदर, बात करूं, मैंने अभी आपको बता ही दिया, टीचिंग प्रोफेशंस, स्पेशल टीचिंग प्रोफेशंस के लिए बच्चों आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए बच्चों। नॉर्मली अगर आप प्राइवेट डिग्री करके जाते हैं ना, वहाँ एकेडमिक आपका जीरो माना जाता है बच्चों। तो सबसे बेस्ट पाथ क्या होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले आपको अपने प्राइमरी फोकस पे जो है वो फोकस करना है कि आपका क्या एम है। क्या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाह रहे हैं? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी रेगुलर डिग्री जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो आपको रेगुलर डिग्री चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे कोई प्रोफेशनल डिग्री जो है वो अचीव करनी है, केवल ग्रेजुएशन, तो केवल एक नॉर्मली मेरे पास जो है टाइम है तो मैं उसके लिए उसमें ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर लेता हूँ, तो इस केस में आप प्राइवेट डिग्री को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों। तो वैसे मैंने बता दिया कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहे तो किस तरीके से बढ़ सकता है। उसे अप स्किल ऑनलाइन कोर्सेज़ के ऊपर फ़ोकस करना होगा। बहुत सारे सर्टिफ़िकेशंस कोर्सेज़ होते हैं, जो स्टूडेंट आइसोलेट होकर भी क्या कर सकता है, वो अपनी प्रिपरेशंस को बेस्ट कर सकता है बच्चों। उसके बाद से इंटर्नशिप्स के ऊपर फोकस करना होगा। अगर उसके पास कॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर उसके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो जो है ना उस कंडीशंस में प्राइवेट डिग्री वाले होल्डर्स को भी ठीक है, उसको जो हो रिकग्नाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद टीच द 10 डे सीरीज, अगर आप नॉर्मली 1 वीक सीरीज के ऊपर फोकस करते हैं, तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स या आप इस तरीके से कॉलेज में जाके अगर आप ऐसे ऑथर्स वगैरह पता कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ऐसे 1 वीक सीरीज के बजाय आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कोर्स बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स और लिंक्डइन और
यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पर आप अपने कॉलेज प्रोफ़ेसर्स वगैरह से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप पर्सनली उनके साथ अटैच हो सकते हैं। आप चाहें तो अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशंस जो है, वो उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बात कर सकते हैं। तो तभी आप जो है वो प्राइवेट डिग्री करके आप अपने नॉलेज को अपस्किल कर पाएँगे। अदरवाइज़ स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ आपको यहाँ पर रेगुलर डिग्री पे फ़ोकस करना चाहिए, प्राइवेट डिग्री पर नहीं। थैंक यू सो मच। अगर नहीं सेट होते हैं, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि रेगुलर वर्सेस प्राइवेट डिग्री में क्या है बेनिफिट्स स्टूडेंट्स।